लिंग पुराण में ये बात इसलिए कही गई कि पूरी सृष्टि लिंग पुराण से ही बनी है। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है ये प्रकृति और पुरुष का संबंध है, ये स्त्री पुरुष की कथा नहीं है। कुछ लोग तो इसको क्या बताऊं, बेधर्मी दूसरे धर्म के लोग ऐसे अपमान करते हैं भगवान महादेव की इस पूजा का कि पूछिए ही मत। वो संसार के इंद्रियों से शिवलिंग की पूजा को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे एक कहते हैं स्त्रीलिंग, एक कहते हैं पुल्लिंग, ये चिन्ह ही तो है। उसी प्रकार से प्रकृति और परमात्मा को जानने के लिए एक चिन्ह है जिसका नाम है शिवलिंग। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो कल्याण आपका कैसे होगा? तो लिंग मीन्स चिन्ह, तो एक कल्याण का चिन्ह है जिसे शिवलिंग कहते हैं। ये संसार के इंद्रियों से इसको घटित मत कीजिए, अपराध हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। घर में शिवलिंग रखिए, ये आपके घर में बरकत का बहुत बड़ा कारण बनेगा। अब अलक्ष्मी परेशान थी बहुत ज्यादा, तो महात्मा दुष्यंत ने भगवान नारायण का आह्वान किया तो नारायण लक्ष्मी को लेकर के प्रकट हो गए। और वो चरण गिड़गिड़ा रही थी, पाम में तो आ नहीं सकती थी, लक्ष्मी है ना, तो मुझे रहने को स्थान दिया, हाय मैं मरी, हाय मैं मरी, हाय मैं मरी। तो भगवान ने कहा देख ये है पीपल का पेड़ और रविवार के दिन तेरा वास इसमें होगा। जो रविवार को पीपल की पूजा करेगा, ग्रंथ बोलता है रविवार को पीपल की पूजा कहाँ होती है? रविवार संडे वाले दिन। भगवान नारायण ने बोल दिया। देखिए जो अनजान में कर दे तो कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं यदि जान से जानकर यदि रविवार के दिन इस पीपल में अश्वत्थ में कोई आके पूजन करता है तो तुझे उसके घर में ठहरने को जगह मिल जाएगी। ये मेरा कहना है, भगवान बोले। इसलिए अकेली तुलसी माई ही नहीं, तुलसी माई को तो पूजा जाता है रविवार को, सिर्फ तुलसी को तोड़ा नहीं जाता। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो बात है वो यही है। लेकिन रविवार के दिन तो पीपल को पूजा भी नहीं जाता। हाँ, रविवार के दिन। औ माता लक्ष्मी रोने लगी कि बहन को जगह दे दी, मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा चल शनिवार के दिन तेरा पीपल में वास होगा। जो शनिवार को पीपल की पूजा करेंगे वो माला माल हो जाएंगे, उनको सब कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूं घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसका एक बार दर्शन कर लो। ये सब बनावटी बातें नहीं है, इतना मोटा ग्रंथ है ये। इस पर लिखा है लिंग महापुराण, पढ़ते पढ़ते पेज भी घायल हो गए उसके। यह है लिंग महापुराण। इसकी ये कथाएं बड़ी मजबूत हैं और ये बड़ी अद्भुत कथाएं इस ग्रंथ की। और 7 तारीख को दोपहर तक इसमें से हम आपके बीच में कुछ बढ़िया सा आपके बीच में परोसते रहेंगे। घर में पैसा टिक नहीं रहा है, बीमारी है, तो पति पत्नी दोनों जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, सूत बांधिए पीपल की पिंडी से और कम 7 परिक्रमा कीजिए। पितर परेशान है तो तिल के तेल की ज्योत जलाइए, और कारोबार नहीं चल रहा है तो घी की ज्योत जला करके रख के आ जाइए। 7 शनिवार कर लो, आनंद हो जाएगा। ज्यादा कर सको तो ज्यादा कर लो। ये आप कर सकते। तेसाम ग्रहम धनम क्षेत्राष्टापूर्तम तथैव च। तेसाम ग्रहम धनम क्षेत्र, उसके घर में उनसे जो जुड़े हुए हैं उनके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। इष्टापूर्तम, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, उसकी जरूरतें पूरी होंगी। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कुआं तालाब बनाने वाले लोगों के घर में खूब धन का वास होगा। पेड़ पौधे लगाने वाले लोगों के घर में धन का वास होगा। मंदिर पर ध्वजाएं लगाने वालों के घर में धन का वास होगा। मंदिर के ऊपर कलश स्थापित करने वाले लोगों के घर में धन का वास होगा।
मंदिरों में घंटियां बजें, जिसकी आवाज जिसके घर तक आवे, ऐसे घर में धन को वास मिलेगा, धन को आवास में। आप मकान खरीदने को जा रहे हैं तो कोठी कितनी बड़ी है ये नहीं देखना, ये देखना है मोहल्ला कितना बढ़िया है, आसपास अच्छे लोग कितने अच्छे लोग रहते हैं, क्योंकि पड़ोसियों के भी अच्छे होने से हमारी बरकत होती है, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। बस आप कमरे देखें, बिल्डिंग देखें नहीं, वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है वह भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज की कथा में भी